किस्सा टेल किस्सा टेल। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और किस्सा टेल पर आप सुन रहे हैं कहानी मेरी तुम्हारी। आज की कहानी का शीर्षक है लगन और इसकी लेखिका है दीप्ति गुप्ता। आज हमारा ये जीवन दीप 50वीं वर्षगांठ बनाकर पहले से अधिक खूबसूरत, सक्षम और तेजस्वी नजर आ रहा है। पावस ने भावुकता और आह्लाद से भरते हुए केतकी से कहा। खुशी से गदगद केतकी पावस के सीने से लग जीवन दीप को गर्व से निहार थी। छल छलाई आंखों से कहीं दूर अतीत में उतरती चली गई। जीवन दीप अपने ढंग का एक अनूठा एवं अद्वितीय शिक्षण संस्थान पावस और केतकी के सधे हुए हाथों से संवरता हुआ शैशवावस्था और किशोरावस्था को पार कर बड़ी गरिमा के साथ इस प्रौढ़ावस्था को पहुंचा था। शहर के प्रसिद्ध एडवोकेट शंभू दयाल के बेटे पावस ने जब मानव संसाधन में विशेष योग्यता के साथ MBA किया तो वे चाहते थे कि पावस मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद को संभाले, पर पावस को यह मंजूर न था। उसने MBA पूरा करते करते अपने दिलो दिमाग में मानव संसाधन का सही सदुपयोग करने का एक बेहतरीन ख्वाब बुन लिया था। उसके ताने बाने वो किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता था। शंभू दयाल जी उसकी भावना समझकर भी समझना नहीं चाहते थे और पावस न चाहते हुए भी उनका दिल तोड़ने के लिए विवश था। पहले तो माँ, पिताजी, बड़े भाई, दीदी, भाभी सभी ने उसे समझाने में एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, किंतु जब वो किसी भी तरह से अपने संकल्प से नहीं डिगा तो माँ को छोड़कर सबने उसका घोर विरोध शुरू कर दिया। माँ को अपना बेटा दुनिया की हर चीज से प्यारा था। हालांकि सबके कहने पर उसने भी पावस को समझाने का कर्तव्य निभाया था, लेकिन उसके ना मानने पर वह औरों की तरह जिद पर अड़ी ना रह सकी और उसकी ममता ने बेटे के आगे समर्पण कर दिया। बेटे के लिए उसकी माँ का यह ममतापूर्ण रवैया ही उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सहारा था, किंतु ये भावनात्मक सहारा पावस के दुर्गम रास्ते के पत्थरों और कांटों को हटाने में सक्षम नहीं था। आगे की जंग तो उसे खुद ही बड़े धैर्य और ईमानदारी के साथ लड़नी थी। ऐसे विकट संकट के समय में एक दिन ईश्वरीय दुआ के रूप में केतकी उसके जीवन में आई। एक साधारण परिवार की सुंदर, सलोनी, बुद्धिमता और प्रखरता के तेज से भरपूर केतकी पावस के उन उलझे कमजोर क्षणों में एक अनूठा संबल सिद्ध हुई। एक दिन पावस शहर की प्रसिद्ध टैगोर लाइब्रेरी में मानव संसाधन पर विशेषज्ञों की पुस्तकें उलट पुलट कर रहा था, कुछ खोज रहा था और पास ही कुर्सी पर बैठी केतकी विकलांगों के प्रशिक्षण एवं उत्थान पर प्रसिद्ध समाजशास्त्री देवाशीष सेन की पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। पावस पुस्तकों में जो खोज रहा था वो तो उसे नहीं मिला, किंतु सामने विकलांगों पर पुस्तक पढ़ती केतकी के रूप में उसके मन ने मानो कुछ खोज लिया था। अब वो सब कुछ छोड़कर केतकी का पुस्तक से ध्यान हटने की प्रतीक्षा करने लगा। अनेक प्रश्न पावस के बेचैन मन में केतकी को लेकर उठने लगे। क्या ये लड़की विकलांगों पर शोध कर रही है, या किसी अपंग केंद्र में पढ़ती है, या हैंडीकैप्ड स्पेशलिस्ट है, या खुद विकलांग है? खड़ी होगी, उठेगी, चलेगी, ये तो तभी पता चलेगा। पर जो भी हो, मैंने जो सपना बुना है उसमें यह भी भागीदार बनाई जा सकती है। कितने ध्यान से डूबकर विकलांगों पर पन्ने पढ़ रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया पावस के मन की खलबली बढ़ती गई। अब उसे केतकी का इतनी देर तक किताब में डूबे रहना खटकने लगा। उसे लगा कि लड़की कुछ खपती भी है। पढ़ाकू लोग वैसे भी थोड़े खपती तो होते ही हैं, पर यह तो कुछ ज्यादा ही लगती है। तभी केतकी ने एक लंबी श्वास ली। शायद थक गई थी। हौले से उठी और पुस्तक को शेल्फ में यथास्थान रखकर चल पड़ी। पावस भी लपक कर उसके पीछे हो लिया। पीछे पीछे पावस, आगे आगे केतकी। कुछ पल तक संकोच करता रहा, फिर अपने को साध कर गला साफ करते हुए बोला,
एक्सक्यूज मी, जरा सुनेंगी आप? केतकी ने पीछे मुड़कर जैसे ही उसकी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, पावस हक बकाया सा मूक रह गया। केतकी फिर चल पड़ी। पावस ने अपने सिर पर थपकी मारते हुए फिर से कहा, जरा रुकेंगी आप? इस बार केतकी ने पलटकर तेज डपटते स्वर में पूछा, क्यों? इस बार पावस ने पुनः सील बंद होते अपने मुंह को किसी तरह खोलते हुए कहा, वो जरा कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी थी आपसे। केतकी ने तेवर दिखाए और मन में तर्क वितर्क करने लगी कि अनजान लड़की से बात नहीं बल्कि जरूरी बात। आश्चर्य, या ये मुझसे बात करने का इस लड़के का कोई बहाना है? वो सोचती नाप तोल करती हुई बोली, मुझसे और जरूरी बात? ये सुनकर पावस हड़बड़ाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने इरादे को सही ढंग से उसके सामने रखे। उसे अपनी नाकामयाबी पर झुंझलाहट आई और एक झटके से वो अपनी हिचकिचाहट के झमेले से बाहर निकलकर आत्मविश्वास से भर उठा और केतकी की आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐसा है मैडम, इस तरह चलते चलते बात नहीं हो पाई। बात कुछ गंभीर और सोच विचार वाली है। अगर आपके पास समय हो तो अभी पास ही किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, या फिर दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप कल का कोई समय मुझे दे दीजिए और जहां आप कहेंगी वहीं शांति से बैठकर बातें करेंगे। इस पारदर्शी प्रस्ताव पर केतकी को लगा कि लड़का गंभीर और सरल है, सच में कुछ काम की बात चाहता है। उसने मन में सोचा, समय तो अभी भी दे सकती हूं, फिर भी क्या मालूम नाटक कर रहा हो गंभीरता और सरलता का। उसे माँ का एक वाक्य याद आ गया, भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी। वैसे भी एक अनजान लड़के की एकदम बात नहीं माननी चाहिए। लड़के बड़े शातिर होते हैं, जनाब को थोड़ा इंतजार करवाना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर केतकी ने उत्तर दिया, ठीक है, कल 5 बजे MG रोड पर एल चिको रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये सुनते ही पावस बड़ा कृतज्ञ सा हो गया। अगले दिन शाम 5 बजे से पहले एल चिको पहुंच गया। ठीक 5 बजे केतकी भी वहां पहुंच गई। पावस ने खड़े होकर बड़ी शालीनता से उसका स्वागत किया। केतकी ने भी एक सौम्य मुस्कान से अभिवादन कर उसके स्वागत का खूबसूरत सा जवाब दिया। पावस ने केतकी से पूछकर 2 कॉफी और चीज स्नैक्स का ऑर्डर दिया। केतकी मृदुलता से बोली, कहिए, क्या जरूरी बात थी जो आप मुझसे कहना चाहते थे? पावस ने उत्तर में बड़ी सहजता से अपना परिचय देना जरूरी समझते हुए कहा, मेरा नाम पावस है, क्या मैं आपका नाम और परिचय जान सकता हूं? केतकी मुस्कुराकर केतकी ने उत्तर दिया, फिर कुछ रुककर बोली, सीधी सादी माँ की अकेली बेटी हूं। पिता 5 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में चल बसे। इसी वर्ष बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में MA किया है। और आपका परिचय? आपके पिता के बारे में जानकर दुख हुआ। पावस बोला, तो आप समाजशास्त्र में MA हैं? ये तो मेरे लिए सोने में सुहागे वाला सुखद इत्तेफाक है। शायद आपने सुन रखा हो, मैं एडवोकेट शंभू दयाल जी का बेटा हूं और इसी वर्ष अहमदाबाद से मैंने MBA किया है। अपनी डिग्री का सदुपयोग मैं एक विशिष्ट शिक्षण संस्था स्थापित करके करना चाहता हूं केतकी जी, और इसी संदर्भ में आज आपसे बात करना चाहूंगा। इतने में कॉफी और स्नैक्स भी आ गए। पावस ने कॉफी पीते हुए कहा, मैं सोचता हूं कि आप मेरी ज़रूरी बात की ज़रूरत को अब तो बहुत अच्छी तरह समझेंगी, क्योंकि आप समाजशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय में MA हैं। केतकी बीच में ही उसे टोकती हुई बोली, ना ना, सिर्फ MA ही नहीं बल्कि सर्वाधिक अंकों के लिए स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है और विषय को मन से गुना है। ये सुनकर पावस उछलता सा बोला, एक्सीलेंट, आप तो बेहद ज़हीन हैं और विषय की भरपूर ज्ञाता भी। तभी केतकी तपाक से बोली, लेकिन आपकी ज़रूरत सच्चे अर्थों में तभी समझूंगी जब वो ज़रूरी बात आप मुझे बताने का कष्ट करें जिसका जिक्र आप कल से किए जा रहे हैं। पावस ने बिना देरी किए एकदम से कहा, ऐसा है केतकी जी कि मैं विकलांग युवा शक्ति के बहुआयामी उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण की एक ऐसी अनूठी संस्था खोलना चाहता हूं जहां एक ही छत के नीचे उन्हें मूलभूत स्तर से लेकर उच्च स्तर तक विविध अपेक्षित विषयों को पढ़ने और ज्ञान प्राप्त कर अपनी क्षमताओं व प्रतिभाओं को मुखर करने की सुविधा मिले।
मैंने देखा है कि अक्सर ऐसे बच्चों और युवाओं की प्रतिभा उचित अवसरों व संसाधनों के अभाव में अंधेरों में खो जाती है और वे कुंठाओं का शिकार होकर रह जाते हैं। बहुत कम प्रतिशत है ऐसे युवाओं का जिन्हें आगे बढ़ने व भरपूर शानदार जीवन जीने का मौका मिल पाता है। कई बार तो माँ बाप आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समर्थ होते हुए भी ऐसे बच्चों के समयोचित प्रशिक्षण के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण उनके पूर्ण विकास में अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाते। अतः बच्चों के साथ माँ बाप भी कुंठित सा महसूस करते हैं और एक अधूरा सा जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। तो मैं ऐसे असमर्थ बच्चों, युवाओं व उनके निराश माता पिता को उनकी विवशता और अधूरेपन से निकालकर उन्हें समाज व देश के विकास की एक महत्वपूर्ण इकाई बनाना चाहता हूँ। मेरी ओर से ये विकलांगों के उत्थान और सम्मान में एक छोटा सा प्यार भरा प्रयास होगा जो अपने देश व समाज से होता हुआ समूचे विश्व की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है। क्या ख्याल है आपका? केतकी तो पावस के इस उदात्त इरादे से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि मूक सी, किम कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी रही। कुछ कहते ही नहीं बन पड़ा उससे। उसे पावस के इस खूबसूरत ख्याल के आकाश में मानो एक साथ कई सूरज साथ साथ चमकते दिखाई देने लगे। पावस ने पुकारा, केतकी जी कहाँ हैं आप? क्या मेरा इरादा इतना बोगस लगा कि आपसे उसकी आलोचना में दो शब्द भी नहीं कहे जा रहे हैं? या आप बोर होकर किसी दूसरे ही ख्याल में डूबी हैं? केतकी प्रफुल्लता से भरी बोली, नहीं पावस जी, मैं तो आपके इरादे की ऊंचाई, ख्यालों की खूबसूरती से अभिभूत और आपकी व अपनी सोच की समानता से इतनी चकित हूं और उससे भी अधिक बेइंतहा खुश कि बता नहीं सकती। आपकी इस परियोजना के साथ साथ मेरी इच्छा को भी साकार रूप मिलेगा, क्योंकि मैं गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मने वाले अपंग बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी। आपके इस प्रोजेक्ट में 100% अपने सहयोग का आश्वासन मैं अभी से आपको दे रही हूं। तन मन से आपकी योजना को समर्पित होंगी, पर धन से नहीं, क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। पावस खुशी से उमग कर बोला, अरे उसकी चिंता आप ना करें, वो तो ऋण द्वारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन निष्ठा, लगन और समर्पण का ऋण किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से नहीं मिल सकता। इसलिए जो सच्ची सहायता आप करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए मैं आपका अभी से तहे दिल से आभारी हूं। मुझे तो इस भावभीने उद्देश्य में दिल से समर्पित होकर काम करने वाले सहयोगी चाहिए। मेहनत तो रंग लाती ही है। पावस और केतकी ने काफी देर बैठकर अपनी इस योजना पर चर्चा की और आगे की रूपरेखा अगली बैठक में निश्चित करने के इरादे से खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली। अपनी योजना की शुरुआत के लिए पावस को धन के साथ साथ जगह की भी जरूरत थी। आखिरकार खोजबीन और दौड़ भाग के बाद उसे कांदिवली में अपने धनी मित्र अजिताभ की सहायता से उसके एक रिश्तेदार का 5 कमरों वाला पुराना बंगला कम किराए पर मिल गया। उसने अपेक्षित कार्यवाही पूरी करके वहां विकलांग शिक्षा व एवं पॉलिटेक्निक की शुरुआत की। नाम रखा गया जीवन दीप। अखबारों में इश्तहार और पैम्फलेट आदि के माध्यम से इस छोटे से संस्थान की जानकारी प्रसारित की। फलस्वरूप लोग आते और संस्थान देखकर जानकारी हासिल करके चले जाते। पावस और केतकी ने योजना को कम तनख्वाह पर आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रशिक्षक भी ढूंढ लिए जो हुनर व शिक्षा दीक्षा होने के बावजूद भी खाली थे। इस प्रस्ताव से उन्हें भी अपने जीवन में आशा की किरण नजर आई। 1 माह बीत गया, लेकिन दाखिले के लिए कोई नहीं आया। दूसरा महीना भी ऐसे ही निकल गया। पावस जब तब निराशा के बादलों से घिरता, केतकी अंदर से चिंतित होते हुए भी उसकी हौसला अफजाई करती। पावस को लगता कि भगवान उसके धैर्य व इरादे की दृढ़ता की परीक्षा ले रहे हैं, अतः वह भी ढहते ढहते जैसे एकाएक उठकर कमर कस के बैठ जाता। तभी अगस्त माह में एक दिन 2 विकलांग लड़के अपने अभिभावकों के साथ आए और उन्होंने सिर्फ जानकारी ही हासिल नहीं की, अपितु दाखिला भी लिया। पावस, केतकी और उनके अन्य साथियों की खुशी का ठिकाना न रहा। 10 दिन बाद एक अपंग लड़की ने दाखिला लिया
और उसके 1 सप्ताह बाद 3 छात्रों की और बढ़ोतरी हुई। इसके बाद लगातार 3-4 दिन तक एक दो लड़के लड़कियां दाखिले के लिए आते रहे। ये वे बच्चे थे जिन्हें कहीं शरण नहीं मिली थी या जो भारी फीस न दे पाने के कारण शिक्षा से वंचित थे। इस तरह कुल मिलाकर 10 छात्र हो गए। पावस और केतकी के साथ अन्य प्रशिक्षकों ने इतनी मेहनत और लगन से छात्रों को प्रशिक्षित किया कि जब वे दूसरे स्थानीय केंद्र से परीक्षा में बैठे तो लगभग सभी ने अप्रत्याशित रूप से उत्तम अंक प्राप्त किए। धीरे धीरे प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उन सभी 10 युवाओं को जीवनदीप की मदद व प्रयासों से अच्छे स्थानों पर नौकरी मिल गई। उनका आत्मविश्वास जागा, मनोबल बढ़ा और अपने अपने स्थानों पर मेहनत से काम करके उन्हें इतनी सराहना मिली कि उससे जीवनदीप की ख्याति बढ़ने लगी। अध्यापकों, कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती गई। संचालक, निदेशक, शिक्षक अपनी लगन, मेहनत और विकलांगों के उत्थान की भावना के लिए शहर में चर्चा का विषय बन गए। लगातार बेहतर परिणाम व उन्नति, प्रगति करने वाले इस संस्थान ने कुछ ही वर्षों में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं, इस संस्थान के काम से खुश होकर प्रांतीय सरकार ने कई एकड़ जमीन भी भवन निर्माण के लिए दान में दी। पावस और केतकी से मानो खुशी समेटे नहीं बन पड़ रही थी, लेकिन वे स्वयं को साध कर, धैर्य से, खूब सोच समझकर, जमीनी स्पर्श को महसूसते हुए निरंतर आगे बढ़ते गए। सफलता से जरा भी नहीं डगमगाए। आने वाले वर्षों में उनके सफल परिणामों व समर्पण को देखकर यूनाइटेड नेशंस हैंडीकैप्ड फंड से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने लगी। पावस और केतकी ने अपने शिक्षकों के साथ एक बैठक में सोच विचार कर योजनाबद्ध तरीके से बेहतरीन आर्किटेक्ट्स के निर्देशन में भवन निर्माण का कार्य शुरू करवाया। विशेषज्ञों के परामर्श से विकलांगों की ज़रूरतों के अनुसार एक एक कमरे, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण कक्ष, सभागार, शासकीय कार्यालय, फर्नीचर की विशेष बनावट, फर्शी की ऊंचाई निचाई, सभी कुछ बड़े ढंग से तैयार करवाया गया। इस उदात्त परियोजना में दिलोजान से जुटे पावस और केतकी एक दिन एक भावुक क्षण में लंबे समय से एक दूसरे की प्रेरणा और शक्ति बने, परस्पर जीवन साथी भी बन गए। मंदिर में जाकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। जीवनदीप के सभी साथियों ने पावस और केतकी के स्नेह बंधन का भरपूर स्वागत किया और इस खुशी में एक छोटा सा जश्न मनाया। जीवनदीप में चिकित्सा विभाग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट विभाग, कला संकाय में विविध विषयों के विभाग, आईटी की अधुनातम विकसित शाखाएं, सीए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सा ऐसा विषय था जिसकी जानकारी और गहन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध न थी। बीतते समय के साथ जीवनदीप एक ही छत के नीचे विविध महत्वपूर्ण अध्ययन शाखाओं वाला विशाल संस्थान बन चुका था। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर व शोध स्तर के उत्तम अध्ययन के सभी संसाधन छात्रों की रुचि व क्षमता को ध्यान में रखकर संचालित किए गए थे। प्रशिक्षण हेतु छात्रों की शारीरिक विरूपता व अक्षमता के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। पुस्तकालय भी उनके उठने, बैठने व पढ़ने की आधुनिक सुविधाओं से युक्त था। कंप्यूटर, इंटरनेट सभी कुछ उपलब्ध था। पावस और केतकी की मेहनत रंग लाई और शारीरिक दृष्टि से अक्षम छात्र विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम और योग्य बनकर अद्भुत क्षमताओं को समेटकर समाज के विविध क्षेत्रों में कार्यरत होकर समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगे। अनेक छात्रों को विदेशी कंपनियों ने निमंत्रण दिया और डेपुटेशन पर उनकी नियुक्ति की। वे विदेश से और भी बहुत कुछ सीखकर व अपनी योग्यताओं से उन्हें हतप्रभ कर स्वदेश लौटकर देश के उत्थान की अपरिहार्य इकाई बन गए। इन विकल अंगों वाले अद्भुत व विश्वास से भरपूर युवाओं ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों को अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो कहीं चिकित्सक की आयुर्वेदिक व होम्योपैथी शाखाओं को अपनाकर कमाल कर दिखाया, कहीं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कंपनियों को आशातीत लाभांश दिए। समाज उन्हें नमन करने, उन पर गर्व करने के लिए विवश था और इस सब का श्रेय था पावस को, उसके बाद केतकी को व तदनंतर उनके परिश्रमी, कर्मठ व समर्पित स्टाफ को। पावस को
इस अनूठे ढंग से देश के हित में अपनी सच्ची सेवाएं देने हेतु कुछ वर्ष बाद पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। पद्मश्री की उपाधि लेने के लिए जब वो राष्ट्रपति के निकट पहुंचा तो उसने विनम्रता से उनके पैर छूकर 2 शब्द कहने की अनुमति मांगी। भवन में उपस्थित सभी गणमान्य जनों की उपस्थिति में उसने बहुत विनीत भाव से निवेदन किया, पद्मश्री की उपाधि मेरे लिए सच्चे मायनों में तभी सार्थक होगी जब जीवन दीप संस्थान की सेवाएं भारत के सभी राज्यों में उपलब्ध होंगी। इसके लिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वो देश के विभिन्न प्रांतों में विकलांग युवा शक्ति के लिए जीवन दीप की शाखाएं स्थापित कर इसकी सेवाएं उनके अधिकतम निकट पहुंचाने में मेरी मदद करें। ये पद्मश्री मेरी नहीं अपितु मेरे उस संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं व छात्रों की है जो जी जान से देश की सेवा में संलग्न हैं। पावस के ये सलोने शब्द सभागृह में उठने वाली तालियों की गड़गड़ाहट में डूब गए और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसी समय पावस के निवेदन पर स्वीकृति की मुहर लगाते हुए उसे इस नेक कार्य में मदद देने का आश्वासन दिया। सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन मात्र नहीं था अपितु आने वाले समय में शनह शनह अन्य प्रांतों में भी जीवन दीप की शाखाएं खुलती गईं और अनवरत परिश्रम, जी तोड़ मेहनत व श्रेष्ठ परिणामों के कारण इस संस्थान की ख्याति देश की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैलने लगी। परिणाम स्वरूप कुछ देशों ने अपने यहाँ भी जीवन दीप की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव भेजा तो उस निर्णय का सारा भार पावस ने सरकार पर छोड़ दिया। स्वयं तो वह संस्थान के कार्यों में जुटा रहा। आज ऐसे संस्थान की 50वीं वर्षगांठ पर यदि पावस और केतकी भावुक होकर अतीत में डूब गए तो कोई आश्चर्य नहीं था, स्वाभाविक ही था। एकाएक वे पुनः वर्तमान में लौटे। खुशी से नम अपनी आंखों को पोंछते हुए पावस केतकी की पीठ पर प्यार से थपकी देते हुए बोला, कहाँ हो? मंजिलें अभी और भी बाकी हैं, फाइल्स बाकी हैं, काम बाकी है। अभी पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। पावस की इस विनोद भरी चेतावनी पर केतकी मुस्कुरा पड़ी और आंखों से हामी भरकर बोली, चलो। और दोनों स्फूर्ति से कदम बढ़ाते हुए मानो पुनः कर्तव्य पथ पर चल पड़े। जैसे ही दोनों अपने ऑफिस में पहुंचे, फोन की घंटी दनदना उठी। पावस ने जो ही फोन उठाया, दूसरी ओर से किसी ने सूचना दी, इस वर्ष जबकि आपके संस्थान के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सरकार द्वारा आपको भारत रत्न व केतकी जी को पद्मश्री मिलने जा रहा है। पावस बोला, पर किस लिए? हम इन पुरस्कारों से परे हैं, हम इनसे ऊपर होना चाहते हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम और उन्नति करें, देश के लिए और बेहतर कर दिखाएं, तो हमें इन पुरस्कारों से ऊपर उठने दीजिए। इन्हें हमारे मार्ग की बाधा न बनाएं। सच्चे काम पुरस्कारों के मोहताज नहीं होते। और इसके साथ ही पावस ने फोन रख दिया। पावस के संवाद का केतकी ने ताली से स्वागत कर उसे गर्व से निहारा और दोनों उसी लगन से काम में जुट गए। धन्यवाद।